बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता वीडियो में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम किए थे, वन और ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब हम फर्ज करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स रूट्स में से एक ग्रीक लेटर ओमेगा के बराबर है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। हमने फर्ज किया कि ये रूट ग्रीक लेटर ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर होगा, इस वैल्यू को भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ये a प्लस बी वाला फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को खोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट आयोटा स्क्वायर प्लस 2 n2 -1 n2 आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 2 4। इसको हमने खोल लिया, फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे -1 और ये 3 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 2 के साथ, 3 प्लस और -2 आयोटा और 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -3 -2 आयोटा 3 ओवर 4। या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -3 -2 आयोटा इंटू 3 अंडर रूट ओवर 4। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 यहां रह गया -1 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 ओवर 2। मतलब ये है कि हमने ये ओमेगा के बराबर लिया, तो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होगा। अगर हम ये ओमेगा के बराबर लेते हैं तो फिर ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स of unity is equal to 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी क्यूब रूट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं 1 है और ये प्रॉपर्टीज हैं 1 -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2 और -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट ओवर 2। ये क्यूब रूट्स प्रॉपर्टी हैं, इसका सम 0 के बराबर होगा। अगर इन प्रॉपर्टीज को जमा किया जाए तो रिजल्ट 0 होगा। तो इसको जमा करते हैं, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था
1 प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 के। तो ओमेगा स्क्वायर इससे आया था -1 माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 के। तो वो वैल्यूज, वो रूट्स हम यहां पुट करते हैं। 1 प्लस -1 प्लस आयोटा 3 ओवर 2 और प्लस -1 माइनस आयोटा इंटू 3 ओवर 2। इन तीन रूट्स को जमा करते हैं इज इक्वल टू 2, इनका एलसीएम हुआ 2 प्लस और माइनस, माइनस बन जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू 3 और ये -1 माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट। तो ये प्लस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट माइनस 3 आयोटा इंटू 3 अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 ओवर 2, 1 माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चला कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जमा करते हैं, 1 के क्यूब रूट्स जब हम जमा करते हैं तो ये 0 के बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। अगर हम इन तीनों रूट्स को ज़रब दें तो इसका रिजल्ट 1 के बराबर होगा। ये 1 के बराबर होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 3 और ये 1 के बराबर है। तो हम इनकी जगह वो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, वो क्यूब रूट्स लिखते हैं 1 इंटू, या इस तरह लिखते हैं 1 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू 3 ओवर 2 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू 3 ओवर 1 को जिस भी नंबर से ज़रब देते हैं तो वो नंबर दोबारा आएगा, इसलिए अब इन दोनों को ज़रब देते हैं। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला अगर आपको याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी। तो इस फार्मूले के जरिए इसको हल करते हैं। -1 स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 3 अंडर रूट स्क्वायर और 2 2s are 4 इज इक्वल टू 1 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस और माइनस प्लस 3 1s are 3 over 4 is equal to 4 over 4 is equal to 1। तो इन दोनों के ज़रब से, इन तीनों के ज़रब, तीनों रूट्स के ज़रब से क्या आता है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो हमने पॉइंट किया था दूसरी प्रॉपर्टी में कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये अगेन ओमेगा क्यूब के बराबर है। अब हम इन दोनों साइड्स को ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, तो यहां रह जाएगा ओमेगा, यहां आएगा ओमेगा स्क्वायर।
तो ओमेगा बराबर है 1/ओमेगा² के। इसी तरह इसको हम ओमेगा पर अगर डिवाइड करें तो ओमेगा² इज इक्वल टू 1/ओमेगा, या इसको डिवाइड करते हैं, इसके दोनों साइड्स को ओमेगा² पर डिवाइड करते हैं। ओमेगा² ये कट जाएगा, यहां आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा²। इसी तरह इसको हम डिवाइड करते हैं ओमेगा पर, तो ओमेगा² इज इक्वल टू 1/ओमेगा। तो ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा² है और ओमेगा² का रेसिप्रोकल ओमेगा है। अब ये ओमेगा क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि ओमेगा उन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में से एक क्यूब रूट है। अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो ओमेगा² आएगा, फिर माइनस वाला, अगर हम ओमेगा माइनस वाला लेते हैं तो ओमेगा² फिर आएगा प्लस वाला। तो ओमेगा² के बराबर रेसिप्रोकल है और ओमेगा² ओमेगा के रेसिप्रोकल है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब